में विश्वास आते हैं तो गुरु वाक्य सत्यम, यदि गुरु के वाक्य को सत्यम करके मानते हैं तो वचन हमारा वचन हो जाएगा, हमारे जीवन में वो काम में आएगा। तुम्हारा अपने में विश्वास है, जैसे स्वामी विवेकानंद बोला है कि पिछले युग में जो भगवान में विश्वास नहीं रखता था मैं उनको नास्तिक कहता था, पर अभी के युग में जो खुद में विश्वास नहीं रखता है उसको मैं नास्तिक कहता हूँ। तभी हम बोलते हैं तो विश्वास करामतों की भी करामत है। तो गुरु में विश्वास मीन्स खुद में विश्वास होना चाहिए। विश्वास उसको कहते हैं जैसे खुद में विश्वास आते हैं तो गुरु वाक्य सत्यम, यदि गुरु के वाक्य को सत्यम करके मानते हैं तो वचन हमारा वचन हो जाएगा, हमारे जीवन में वो काम में आएगा। तुम्हारा अपने में विश्वास है, जैसे स्वामी विवेकानंद बोल अवतों की भी करामत होती है। तो गुरु में विश्वास मीन्स खुद में विश्वास होना चाहिए। विश्वास उसको कहते हैं जैसे खुद में विश्वास आते हैं तो गुरु वाक्य सत्यम, यदि गुरु के वाक्य को सत्यम करके मानते हैं तो वचन हमारा वचन हो जाएगा, हमारे जीवन में वो काम में आएगा। तुम्हारा अपने में विश्वास है, जैसे स्वामी विवेकानंद बोला है कि पिछले युग में जो भगवान में विश्वास नहीं रखता था मैं उनको नास्तिक कहता था, पर अभी के युग में जो खुद में विश्वास नहीं रखता है अवतों की भी करामत होती है। तो गुरु में विश्वास मीन्स खुद में विश्वास होना चाहिए। विश्वास उसको कहते हैं जैसे खुद में विश्वास आते हैं तो गुरु वाक्य सत्यम, यदि गुरु के वाक्य को सत्यम करके मानते हैं तो वचन हमारा वचन हो जाएगा, हमारे जीवन में वो काम में आएगा। तुम्हारा अपने में विश्वास है, जैसे स्वामी विवेकानंद बोला है कि पिछले युग में जो भगवान में विश्वास नहीं रखता था मैं उनको नास्तिक कहता था, पर अभी के युग में जो खुद में विश्वास नहीं रखता है उसको मैं नास्तिक कहता हूँ। तभी हम बोलते हैं तो विश्वास करामतों की भी करामत है। और गीता में भी भगवान तुमको गारंटी देता है तो हे अर्जुन, बहुत जन्मों की जिसकी अंत होती है उसको ये ब्रह्म ज्ञान हासिल होता है। आखिरी जन्म है जिसका, तुम ऐसा नहीं अंदर में ठंडा सांस उठाना तो योग भ्रष्ट हूँ तो मैं योग युक्त नहीं पीऊंगा तो फिर दूसरे जन्म में योगी के जन्म लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं दूसरे जन्म में मुक्त हो जाऊंगा। और तुम्हारे से ही सवाल पूछते हैं कि तुमको आज की रोटी ताजी चाहिए खाएगा या कल की रखी हुई बासी, तो तुमको आज की मुक्ति चाहिए या वो काम कल के ऊपर रखेगा। जिसे ही मुक्ति चाहते हैं, जिसे ही आनंद और शांति और मुक्ति उसका आनंद रोकना चाहते या कल के ऊपर रखेंगे। हर एक मंत्र कहता है मैं अभी का अभी इसी जन्म में मैं ऐसा जीवन मुक्त हो जाऊं जैसे राजा जनक मुक्त हो गया था। और जब गुरु भी पूर्ण है और तुम भी
श्रद्धा, प्रेम और विश्वास का पात्र लेकर आते हैं तो बाकी देश विश्वासी को। इसीलिए गीता में भगवान ने गारंटी दी है, तो बहुत जन्मों की जिसकी अंत होती है, माना आखिरी बर्थ है तुम्हारा, लास्ट जन्म है, इसके बाद तुमको फिर जन्म नहीं लेना पड़ेगा और इसी में मुक्ति हासिल करेगा। नहीं तो ये धरती किसी को भी जगह नहीं देती है। तुमने देखा है करोड़ों की पॉपुलेशन होगी बॉम्बे में चाहे दूसरे शहर में, पर कोई अंगली पर चुनने जितना इधर आते हैं। तुम इधर किसी को लेके आओ, देखो कोई तुम्हारी बात मानता है? कोई तुम्हारी बात नहीं मानेगा। तो चल के ज्ञान सुनो, क्यों कि इसमें अपनी जो है शौक की जरूरत है। अपने उमंग अपना शौक उसको लेके आता है, पर इधर दूसरा शौक नहीं जगा सकता इस बात में। और तुम्हें अंदर में विश्वास रखना, निश्चय रखना, तो मेरा ये आखिरी बर्थ है, आखिरी जन्म है और मैं इसी जन्म में जीते जी मुक्त होकर मैं सच्चा आनंद प्राप्त करूंगा, क्योंकि मैं पहले ही आनंद स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ। मैं ये दूसरा जन्म क्यों सोचूं? पिछले जन्म में पता नहीं तुम गुरु को जान सकता है नहीं जान सकता है, या तुम इधर आ सकता है नहीं आ सकता है, तुमको क्या पता? कौन सी गारंटी है तुमको? तो आज का काम करते होते जब भी गुरु इतना वफादार और करुणामय होकर तुमको ये सत्य तुम्हारे सामने रखता है, तो उसमें आनाकानी क्यों करे? उसमें आनाकानी नहीं करना चाहिए और मन को मनाना चाहिए। तो मन को जो स्वरूप है, अपना मूल पहचान, अर्जी तेरे नाल है जो मती रंगमार। मन को रोज बोलो कि जो स्वरूप है, अपना मूल पहचान, तुम्हारा जो आदि स्वरूप है उसको तुम पहचानो। तो तू कौन है? इस काम के लिए आया है, आया था इस काम को तू सोया चादर तान के, तुझ संभाल है घोसला, तू अपना रूप पहचान दे। रोज यदि अपना जो स्वरूप अपने को पहचानेंगे, जानेंगे, मन को अपना रूप दिखाएंगे, मन जो स्वरूप बनता जाएगा, जागृत होता जाएगा, तुम्हारा देह अध्यास ऐसा गिर जाएगा जो तुमको पता भी नहीं चलेगा। तो मैं दिखाएंगे जैसे कपड़ा पहनते पहनते घिस जाता है। हर मकान देखो, नया तुम ले लो तो कैसे पुराना हो जाता है। तुम्हारा विचार भी ऐसा जो है, पिछला जो संस्कार है वो ऐसा ही चला जाएगा, गिरता जाएगा इसी ज्ञान से। तुम्हारी नई टेक भरेगी तो तुम्हारा विचार पुराना कभी भी नहीं रहेगा। इसीलिए इतने ये भजन बने हैं। तो ब्रह्म विचार कीजिए तो जगत है कहा, जगत दिखाई देता है धर्म के आधार से। जैसे इतना मिसाल सुना तो जगत ऐसा है मृग कृष्णा का जल, मारुस्थल का जैसे पानी जल जैसे पूरा दिखाई देता है, तो बिल्कुल सत्य दिखाई देता है रेत पर दिखाई देता है पानी है, बालू है, पर धूप के वजह से धूप की किरणें पड़ती है तो ऐसा दिखाई देता है जैसे पानी है। प्यास बुझाने के लिए हर एक लोटा लेके जाता है, पर आज दिन तक किसी का लोटा भरा ही नहीं है। ये जगत ऐसा है जैसा तयेगा सिंह, सिंह तय को कभी भी होता नहीं है, पर है उसको कान, दूर से दिखाई देता है इसको सिंह है। जगत ऐसा है जैसे ये उमारी जला के तुम देखो तो चारों ओर से तुमको घूमता हुआ दिखाई देगा, जैसे घूम रहे चक्कर, तुमको भी जगत ऐसा प्रतीत होगा, पर जगत है नहीं। ये धर्म है, जैसे रस्सी में सांप दिखाई देता है, पर जब भी तुम बत्ती जलाता है
लाइट जलाता है तो तुम बोलता है तो ये तो मेरा भरम था, ये तो सांप है ही नहीं, ये तो रस्सी है। तो लाइट जलाने की देर है। वो लाइट अगर तुम्हारे भीतर गुरु जगाता है, ये भरम तुम्हारा निवृत्त करता है, तो ये सब प्रकार का भरम अंदर से टूट जाता है। तो जगत नहीं है पर ये जगदीश है। तुम्हारी छूटी नजर ये फाउंडेशन पर जाएगी तो ये मैं भूला हुआ था, ये भूले हुए मार्ग पर हमको गुरु लेके आया है। कभी गुरु का शुक्राना मानता है हृदय, तो भूला मार्ग जिसने बदलाया, ऐसा गुरु ने मांगी बताया। ये भूले मार्ग पर जा रहे थे और गुरु ने आकर सही राह हमको दिखाई है, रास्ता दिखाया है, तभी मैं आज इसी अवस्था पर पहुंचा हूँ। नहीं तो मैं सपने में सोया पड़ा था, सपने की नींद कर रहा था। ब्रह्म विचार कीजिए तो जगत है कहाँ? जगत तो बिल्कुल नहीं है। तुम देखता है नहीं, जिसके घर में कोई भी माया ने चेंज होती है तो तुम बोलता है इसके घर में सपना हो गया, एक क्षण में सपना हो गया। शरीर भी सेकंड में सपना हो जाता है। माया भी जैसे सपने मात्र है, जड़ माया, चेतन माया, तुम्हारे कर्म प्राणी जो भी तुम्हारे सामने रहते हैं, तुम्हारे आंखों के आगे सामने सामने देखते देखते सब उजल हो जाते हैं। तुमको नहीं लगता ये सब सपना ही था? अपन जो देखा सपन ही रहेगा। क्या क्या बताऊंगे, क्या क्या मैं देखा। ये सब सपना जो है, जो सपने की बात तुम बताता है सबको, वो सब सपना ही रह जाता है, सत्य नहीं है। अगर होता तो हमेशा रहता था। तो सारी माया जो है चेंजेबल है, इसीलिए गुरु तुमको हमेशा जो सुझाव करता है, सावधान करता है, सपने से जगाता है। तो तू सपने में गड़बड़ाता है, ये सपना कभी भी सत्य नहीं हो सकता है, जगत सत्य नहीं है। उसके सपने से गुरु आकर जगाता है, सपने से जगाए गुरु जी। दूसरी कोई तुम्हारे पे गुण नहीं है, हुई है। तुम अपने सत्य स्वरूप से वंचित हो गए, इसी भ्रम में आ गए हैं। तो जब मैं आंखों से देख रहा हूँ, वो बिल्कुल प्रत्यक्ष सत्य दिखाई देता है। पर जो सच है ही नहीं, ये हमेशा एक रस्त होकर नहीं रहता है। वो चेंजेबल है सारी माया, अनचेंजेबल है आत्मा। क्यों नहीं उसको प्रकट करे? बाकी जो सारी माया तुम देखते हैं ऐसी चेंज होती रहती है। हसरत भरी लोगों की खुशी पल पल बदलती है। ये हसरत भरी लोगों की खुशी जो नाचते हैं, कूदते हैं, माया के नशे में झूमते हैं, वो पल पल में रंग बदलती है। शरीर भी ऐसा ही है, बड़ी बड़ी महामाया अपना शरीर है, वो भी चेंज होता रहता है। दूसरी माया तो छोड़ो और अपने शरीर को देखो, तो कैसे बचपन फिर जवानी फिर बुढ़ापा फिर मौत, चारी अवस्था कैसे चेंजेबल है, कैसे चेंज होता जा रहा है। तुम बहुत पकड़ने की कोशिश करो तो बचपन से हमारी जवानी नहीं आए। जवानी को हमेशा भय लगता है तो मेरे को बुढ़ापा नहीं आए। बुढ़ापे को हमेशा मौत का भय होता है तो मैं कितना भी बड़ी उम्र का हूँ और मेरा फॉरेन का इलाज करे और मैं अभी तक जीऊं, पर किसी की भी बात चलती नहीं है। होनी तो होती रहेगी, अनहोनी ना हो। जो होनी है वो तो होती रहती है। इतने जवान जवान तुम्हारे सामने देखते देखते तुम्हारे घर परिवार में तुम देखते रहते हैं, तो तुम बड़ी एज वाला भी बैठा रहता है और छोटी एज वाला तुम्हारे सामने चला जाता है। न चाहते हुए भी वो तुम्हारे सामने ही चला जाता है। इसीलिए जो महात्म से गीता भरी हुई है, बनी हुई है, उसमें लिखा पड़ा है, तुम पढ़ के देखना। तो गीता में भगवान बोलता है तो हे अर्जुन, मैं आदमी के बैठे हुए, इतना भी लोग बैठा रहे, आदमी बैठा रहे, मैं आदमी के बैठे हुए मैं आदमी चुरा ले जाता हूँ, एक किसी को पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि इसका पॉइंट बिल्कुल फिक्स है, राइट है।
उसको कोई भी टाल नहीं सकता है, बचा नहीं सकता है। इसका भी यत्न और साधन चल नहीं सकता है। जितने भी घर के मेंबर बैठे रहेंगे, डॉक्टर लोग बैठे रहेंगे, तो भी उसको बचा नहीं सकेगा। पर जब बचाने वाला है तो उसकी हयाती होती है, उम्र होती है, अभी रिटर्न पूरी नहीं हुई है, तो रातों रात तो मारेगा। पर मारे ही राम को रखे कौन? जब उसकी रिटर्न टिकट पूरी हो जाती है तो किसी की भी टेंशन नहीं है। इसके लिए ये ज्ञान पहले ही जो है समझना चाहिए कि ज्ञान मीन्स नॉलेज, ये रोशनी होती है अंदर की। ज्ञान मीन्स रोशनी, रोशनी मीन्स इनसाइट, अंदर की रोशनी जिसको कहते हैं। तो जब भी तुमको पता चलेगा तुम दुखी कभी नहीं होगा। तुमको पता है तो सारी माया चेंजेबल है। तुम कभी भी भगवान को उड़ाना नहीं देंगे तो भगवान तेरे राज में अंधेर है, अंधेर है। भगवान के राज में अंधेर नहीं होता है। ये तो कोई भी उसको टाल नहीं सकता है। बाकी हमारे बाप की घर में रोशनी होगी, भगवान के घर में तो अंधेर है। क्योंकि तुम्हारे कामना अनुसार पूरा नहीं होता है, तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होती है, तो तुम भगवान को उड़ाना देते हो। पर ऐसा कभी भी हो नहीं सकता। इसलिए रजा में राजी रहना पड़ता है। और रजा में राजी रहने जैसी भक्ति कोई भी दुनिया में नहीं। हजार बंदगियों से प्रेयर करने से रजा में रहने जैसा जैसी कोई भी भक्ति उत्तम नहीं है। उससे सिवाय किसी को भी शांति नहीं मिलेगी। और दुनिया का लोग जब ये रो रो के थक जाते हैं तभी बोलते भगवान शुक्र है। शुक्राना क्यों मानते हैं? उसको नहीं मानना चाहिए, क्योंकि लास्ट में समझते हैं तो ये भगवान का पूरा इंसाफ है। और हम भगवान निराकार के पास ही नहीं सकते। तभी रो रो के हार के बोलते हैं तो भगवान शुक्र है। अज्ञानी ही थक जाता है। सारी उम्र कोई अपने को दुखी नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका शांत स्वरूप है। तो अगर सारी उम्र वो दुखी होता रहेगा तो उसका खाना पीना सोना उठना बैठना सब गैर हो जाएगा। वो जी नहीं सकेगा, उसकी जिंदगी गैर हो जाएगी। इसीलिए आत्म शक्ति ऐसी अंदर है जो विस्मृति का भगवान ने हमें को ये गुण दे दिया है जो हर बात को भुला देता है। अगर भूले नहीं, जगत मिथ्या है, अगर भूले नहीं तो फिर हम विश्वास करें तो जगत सत्य है। भूल जाता है माना जगत सत्य नहीं है। और दूसरी बात, तो जगत सत्य है सचमुच, तो हमेशा कायम रहना चाहिए, उसको चेंज कभी नहीं होना चाहिए। और दुख भी हमेशा जो है वो एक जैसा होना चाहिए। पर हम देखते हैं तो धीरे धीरे जो पहले दुख महसूस होता है वो दूसरे दिन नहीं, वो तीसरे दिन कम, चौथे दिन कम, 12वें दिन बिल्कुल ऐसा भूलता है। उस समय से सारी एक गाड़ी गलत पाके 4302। आज माता भगवान की जो वाणी है, मतलब सब वेदों का, शास्त्रों का, सबका एसेंस, सार, तत्व है। ये वाणी पे हम इसको सुनना भी सीखें तो हमारा बहुत बड़ा भाग्य है। इसको फिर से आज सुनते हैं हम लोग। बहुत अच्छी वाणी है, बहुत। अब तो की भी करामत होती है।
तो गुरु में विश्वास मीन्स खुद में विश्वास होना चाहिए। विश्वास उसको कहते हैं जैसे खुद में विश्वास आते हैं तो गुरु वाक्य सत्यम। यदि गुरु के वाक्य को सत्यम करके मानते हैं तो वचन हमारा वचन हो जाएगा, हमारे जीवन में वो काम में आएगा। तुम्हारा अपने में विश्वास है, जैसे स्वामी विवेकानंद माता भगवान की वाणी स्टार्टिंग में सुनेंगे ना, इतना अच्छा लगेगा। ये बात हम लोग ने बार बार चलाया। माता भगवान ने बोला करामतों की भी करामत, ये वर्ड बोले। फिर बोला गुरु में विश्वास, मतलब अपने में विश्वास। और अपने में विश्वास और गुरु में विश्वास का मतलब है गुरु के वचन में विश्वास और गुरु के वचन की कमाई। कितना मस्त उन्होंने बताया। गुरु में विश्वास मतलब अपने में विश्वास, मतलब गुरु के वचन की कमाई। जैसे दिल्ली वाली कैसेट में दादा भगवान बोलते हैं ना कि गुरु क्या है, वही बात माता भगवान अभी कर, उसको फिर से सुनते। अब की भी करामत होती है। वो गुरु में विश्वास मीन्स खुद में विश्वास होना चाहिए। विश्वास उसको कहते हैं जैसे खुद में विश्वास आते हैं तो गुरु वाक्य सत्यम। यदि गुरु के वाक्य को सत्यम करके मानते हैं तो वचन हमारा वचन हो जाएगा, हमारे जीवन में वो काम में आएगा। तुम्हारा अपने में विश्वास है, जैसे स्वामी विवेकानंद बोला है, तो पिछले युग में जो भगवान में विश्वास नहीं रखता था मैं उनको नास्तिक कहता था, पर अभी के युग में जो खुद में विश्वास नहीं रखता है उसको मैं नास्तिक कहता हूँ। तभी हम बोलते हैं तो विश्वास करामतों की भी करामत है। और गीता में भी भगवान तुमको गारंटी देता है, तो हे अर्जुन, बहुत जन्मों की जिसकी अंत होती है उसको ये ब्रह्म ज्ञान हासिल होता है। आखिरी जन्म है जिसका। तुम ऐसा नहीं अंदर में ठंडा सांस उठाना तो योग भ्रष्ट हूँ तो मैं योग युक्त नहीं पीऊंगा तो फिर दूसरे जन्म में योगी के जन्म लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं दूसरे जन्म में मुक्त हो जाऊंगा। और तुम्हारे से ही सवाल पूछते हैं तो तुमको आज की रोटी ताजी चाहिए खाएगा या कल की रखी हुई बासी? तो तुमको आज की मुक्ति चाहिए या वो काम कल के ऊपर रखेगा? इसे ही मुक्ति चाहते हैं, इसे ही आनंद और शांति और मुक्ति उसका आनंद लूटना चाहते या कल के ऊपर रखेंगे? हर एक मंत्र कहता है मैं अभी का अभी इसी जन्म में मैं ऐसा जीवन मुक्त हो जाऊं जैसे राजा जनक मुक्त हो गया था। और जब गुरु भी पूर्ण है और तुम भी श्रद्धा प्रेम और विश्वास का पात्र लेकर आते हैं तो बाकी से विश्वास सीखो। इसीलिए गीता में भगवान ने गारंटी दी है, तो बहुत जन्मों की जिसकी अंत होती है, माना आप ही बर्थ है, तुम्हारा लास्ट जन्म है, इसके बाद तुमको फिर जन्म नहीं लेना पड़ेगा और इसकी नहीं मुक्ति हासिल करेगा। नहीं तो ये धरती किसी को भी जगह नहीं देती है। तुमने देखा है करोड़ों की पॉपुलेशन होगी बॉम्बे में चाहे दूसरे शहर में, पर कोई अंगली पर चुनने जितना इधर आते हैं। तुम इधर किसी को लेके आओ, देखो कोई तुम्हारी बात मानता है? कोई तुम्हारी बात नहीं मानेगा। तो चल के ज्ञान सुनो, क्यों कि इसमें अपनी जो है
शौक की जरूरत है। अपने उमंग अपना शौक उसको लेके आता है, पर इधर दूसरा शौक नहीं जगा सकता इस बात में। और तुम्हें अंदर में विश्वास रखना, निश्चय रखना, तो मेरा ये आखिरी वक्त है, आखिरी जन्म है, और मैं इसी जन्म में जीते ही मुक्त होकर मैं सच्चा आनंद प्राप्त करूंगा, क्योंकि मैं पहले ही आनंद स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ। मैं ये दूसरा जन्म क्यों सोचूं? पिछले जन्म में पता नहीं तुम गुरु को जान सकता है नहीं जान सकता है, या तुम इधर आ सकता है नहीं आ सकता है, तुमको क्या पता? कौन सी गारंटी है तुमको? तो आज का काम करके ऊपर क्यों रखे? जब भी गुरु इतना वफादार और करुणामय होकर तुमको ये सत्य तुम्हारे सामने रखता है, तो उसमें आनाकानी क्यों करे? उसमें आनाकानी नहीं करना चाहिए, पर मन को बनाना चाहिए। तो मन तो जो स्वरूप है, अपना मूल पहचान, अर्जी तेरे नाल है तो मती रंगमान। मन को रोज बोलो कि जो स्वरूप है, अपना मूल पहचान, तुम्हारा जो आदि स्वरूप है उसको तुम पहचानो, तो तू कौन है, किस काम के लिए आया है, आया था किस काम को तू सोया चादर तान के, तुष्ट संभाल है घोसला, तू अपना रूप पहचान दे। रोज यदि अपना जो स्वरूप अपने को पहचानेंगे, जानेंगे, मन को अपना रूप दिखाएंगे, मन जो स्वरूप बनता जाएगा, जागृत होता जाएगा, तुम्हारा देह अध्यास ऐसा गिर जाएगा जो तुमको पता भी नहीं चलेगा। तो मैं दिखाएंगे जैसे कपड़ा पहनते पहनते गिर जाता है। हर मकान देखो, नया तुम ले लो तो कैसे पुराना हो जाता है। तुम्हारा विचार भी ऐसा जो है, पिछला जो संस्कार है वो ऐसा ही चला जाएगा, गिरता जाएगा इसी ज्ञान से। तुम्हारी नई टेप भरेगी तो तुम्हारा विचार पुराना कभी भी नहीं रहेगा। इसीलिए इतने ये भजन बने हैं। तो ब्रह्म विचार कीजिए तो जगत है कहाँ, जगत दिखाई देता है धर्म के आधार से। जैसे इतना मिसाल सुना तो जगत ऐसा है मृग कृष्णा का जल, मारुथल का जैसे पानी, जल जैसे पूरा दिखाई देता है तो बिल्कुल सत्य दिखाई देता है रेत पर दिखाई देता है पानी है, बालू है, पर धूप के वजह से धूप की किरणें पड़ती है तो ऐसा दिखाई देता है जैसे पानी है। प्यास बुझाने के लिए हर एक लोटा लेके जाता है, पर आज दिन तक किसी का लोटा भरा ही नहीं है। ये जगत ऐसा है जैसा तय का सिंह तय तो कभी भी होता नहीं है, पर है उसको कान, दूर से दिखाई देता है इसको सिंह। जगत ऐसा है जैसे ये उमारी जला के तुम देखो तो जब चारों ओर से तुमको घूमता हुआ दिखाई देगा, जैसे घूम रहे चक्कर, तुमको भी जगत ऐसा प्रतीत होगा, पर जगत है नहीं, ये भ्रम है। जैसे रस्सी में सांप दिखाई देता है, पर जब भी तुम बत्ती जलाता है, लाइट जलाता है, तो तुम बोलता है तो ये तो मेरा भ्रम था, ये तो सांप है ही नहीं, ये तो रस्सी है। तो लाइट जलाने की देर है, वो लाइट अगर तुम्हारे भीतर गुरु जगाता है, ये भ्रम तुम्हारा निवृत्त करता है, तो ये सब प्रकार का भ्रम अंदर से टूट जाता है। तो जगत नहीं है पर ये जगदीश है। तुम्हारी सीधी नजर ये फाउंडेशन पर जाएगी तो ये मैं भूला हुआ था, ये भूले हुए मार्ग पर हमको गुरु लेके आया है। कभी गुरु का शुक्राना मानता है हृदय, तो भूला मार्ग जिसने बदलाया ऐसा गुरु ने मांगी बताया। ये भूले मार्ग पर जा रहे थे और गुरु ने आकर सही राह हमको दिखाई है, रास्ता दिखाया है, तभी मैं आज इसी अवस्था पर पहुंचा हूँ। नहीं तो मैं सपने में सोया पड़ा था, सपने की नींद कर रहा था।
ब्रह्म विचार कीजिए तो जगत है कहाँ? जगत तो बिल्कुल नहीं है, तुम देखता है नहीं। जिसके घर में कोई भी माया में चेंज होती है तो तुम बोलता है इस चेतन में सपना हो गया, एक क्षण में सपना हो गया। शरीर भी चेतन में सपना हो जाता है। माया भी जैसे सपने मात्र है, जड़ माया, चेतन माया, तुम्हारे कर्म प्राणी जो भी तुम्हारे सामने रहते हैं, तुम्हारे आंखों के आगे सामने सामने देखते देखते सब ओझल हो जाते हैं। तुमको नहीं लगता ये सब सपना ही था? अपन जो देखा सपन ही रहेगा। क्या क्या बताऊंगे, क्या क्या मैं देखा। ये सब सपना जो है, जो सपने की बात तुम बताता है सबको, वो सब सपना ही रह जाता है, सत्य नहीं है। अगर होता तो हमेशा रहता था। तो सारी माया जो है चेंजेबल है, इसीलिए गुरु तुमको हमेशा जो है सुझाव करता है, सावधान करता है, सपने से जगाता है। तो तू सपने में गड़बड़ाता है। ये सपना कभी भी सत्य नहीं हो सकता है, जगत सत्य नहीं है। क्योंकि सपने से गुरु आकर जगाता है, सपने से जगाए गुरु भी। तो कोई तुम्हारे से भूल नहीं है, हुई है। तुम अपने सत्य स्वरूप से वंचित हो गए, इसी भ्रम में आ गए। तो जब मैं आंखों से देख रहा हूँ वो बिल्कुल प्रत्यक्ष सत्य दिखाई देता है, पर जो सच है ही नहीं, जो हमेशा एक रस्त होकर नहीं रहता है। वो चेंजेबल है सारी माया, अनचेंजेबल है आत्मा। क्यों नहीं उसको प्रकट करे? बाकी जो सारी माया तुम देखते हैं कैसी चेंज होती रहती है। हसरत भरी लोगों की खुशी पल पल बदलती है। ये हसरत भरी लोगों की खुशी जो नाचते हैं, कूदते हैं, माया के नशे में झूमते हैं, वो पल पल में रंग बदलती है। शरीर भी ऐसा ही है, बड़ी बड़ी महामाया अपना शरीर है, वो भी चेंज होता रहता है। दूसरी माया तो छोड़ो और अपने शरीर को देखो तो कैसे बचपन फिर जवानी फिर बुढ़ापा फिर मौत, जारी अवस्था कैसे चेंजेबल है, कैसे चेंज होता जा रहा है। तुम बहुत पकड़ने की कोशिश करो तो बचपन से हमारी जवानी नहीं आए। जवानी को हमेशा भय लगता है तो मेरे को बुढ़ापा नहीं आए। बुढ़ापे को हमेशा मौत का भय होता है तो मैं कितना भी बड़ी उम्र का हूँ और मेरा फॉरेन का इलाज करे और मैं अभी तक जीऊं, पर किसी की भी बात चलती नहीं है। होनी तो होती रहेगी, अनहोनी ना हो। जो होनी है वो तो होती रहती है। इतने जवान जवान तुम्हारे सामने देखते देखते, तुम्हारे घर परिवार में तुम देखते रहते हैं, तो तुम बड़ी एज वाला भी बैठा रहता है और छोटी एज वाला तुम्हारे सामने चला जाता है। न चाहते हुए भी वो तुम्हारे सामने ही चला जाता है। इसीलिए जो महात्म से गीता भरी हुई है, बनी हुई है, उसमें लिखा पड़ा है, तुम पढ़ के देखना। तो गीता में भगवान बोलता है, तो हे अर्जुन, मैं आदमी के बैठे हुए, कितना भी लोग बैठा रहे, आदमी बैठा रहे, मैं आदमी के बैठे हुए मैं आदमी चुरा ले जाता हूँ, एक किसी को पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि इसका पॉइंट बिल्कुल फिक्स है, राइट है। उसको कोई भी टाल नहीं सकता है, बचा नहीं सकता है। कितना भी यत्न और साधन चल नहीं सकता है। जितने भी घर के मेंबर बैठे रहेंगे, डॉक्टर लोग बैठे रहेंगे, तो भी उसको बचा नहीं सकेगा। पर जब बचाने वाला है तो उसकी ऐसी होती है, उम्र होती है, अभी रिजल्ट के पूरी नहीं हुई है तो रात तो मारे कौन, पर मारे ही राम को रखे कौन। जब उसकी रिटर्न टिकट पूरी हो जाती है तो किसी की भी पेंडिंग नहीं है। इसके लिए ये ज्ञान पहले ही जो है समझना चाहिए। ये ज्ञान मीन्स नॉलेज, ये रोशनी होती है अंदर की। ज्ञान मीन्स रोशनी, रोशनी मीन्स इंसाइट, अंदर की रोशनी जिसको कहते हैं। तो जब भी तुमको पता चलेगा तो दुखी कभी नहीं होगा। तुमको पता है तो सारी माया चेंजेबल है।
तुम कभी भी भगवान को उलाना नहीं देंगे तो भगवान तेरे राज में अंधेर है। भगवान के राज में अंधेर नहीं होता है, ये तो कोई भी उसको टाल नहीं सकता है। बाकी हमारे बाप के घर में वही नहीं होगी, भगवान के घर में तो अंधेर है, क्योंकि तुम्हारे कामना अनुसार पूरा नहीं होता है, तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होती है तो तुम भगवान को उलाना देते हो। पर ऐसा कभी भी हो नहीं सकता, इसके लिए रजा में राजी रहना पड़ता है, और रजा में राजी रहने जैसी भक्ति कोई भी दुनिया में नहीं। हजार बंदगियों से प्रेयर करने से रजा में रहने जैसी कोई भी भक्ति उत्तम नहीं है। उससे सिवाय किसी को भी शांति नहीं मिलेगी। और दुनिया का लोग जब भी रो रो के थक जाते हैं तभी बोलते हैं भगवान शुक्र है। शुक्राना क्यों मानते हैं? उसको नहीं मानना चाहिए, क्योंकि लास्ट में समझते हैं तो ये भगवान का पूरा हिसाब है, और हम भगवान बात से पहुंच भी नहीं सकते। तभी रो रो के हार के बोलते हैं तो भगवान शुक्र है। अज्ञानी भी थक जाता है, सारी उम्र कोई अपने को दुखी नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका शांत स्वरूप है। तो अगर सारी उम्र वो दुखी होता रहेगा तो उसका खाना पीना सोना उठना बैठना सब जहर हो जाएगा, वो जी नहीं सकेगा, उसकी जिंदगी व्यर्थ हो जाएगी। इसीलिए आत्म शक्ति ऐसी अंदर है जो विस्मृति का भगवान ने हमें को ये गुण दे दिया है जो हर बात को भुला देता है। अगर भूले नहीं, जगत मिथ्या है, अगर भूले नहीं तो फिर हम विश्वास करें तो जगत सत्य है। भूल जाता है माना जगत सत्य नहीं है। और दूसरी बात, तो जगत सत्य है सचमुच तो हमेशा कायम रहना चाहिए, इसको चेंज कभी नहीं होना चाहिए। और दुख भी हमेशा जो है वो एक जैसा होना चाहिए, पर हम देखते हैं तो धीरे धीरे जो पहले दुख महसूस होता है वो दूसरे दिन नहीं, वो तीसरे दिन कम, चौथे दिन कम, 12 दिन बिल्कुल ऐसा भूलता है। वो समझते सारी मैं इतनी छोटी सी उम्र में गुरु के पास आ गया। तुमने खाली क्लास देखा ना, भरा हुआ क्लास देखो कि मैं इतनी छोटी उम्र में गुरु के पास आया। और हमारे घर में, मतलब तुम लोगों के घर में वहां खंडवा में सत्संग होता है, तुम लोगों ने हॉल बनाया हुआ है, वहां संगत आती है, संगत को इतना प्यार करते हो, वेलकम करते हो, रिस्पेक्ट करते हो हमेशा। और उस धरती पे तुम नियम से बैठते हो। दीदी वही लगता है हमारा टाइम है, नियम है, प्रेम है। तो ये सब बातों के हम शुक्राने गाएं। अगर गुरु के पास हमारी 10 भूलें तुमने बताई तो गुरु के बगैर तो 100 भूलें होती हैं हमारी। तो शुक्राने हैं कि हम बैठे हैं, और जो दिखाई देता है उसके लिए भी अपनी ताकत इसमें ना डालें कि ये है, बस इसमें ताकत डालें कि ऊपर उठेंगे, ओवरकम होंगे, पॉजिटिव होकर के अभ्यास करो अपने। इतना नेगेटिव होके नहीं कि मैंने तो शुक्राने गाए ही नहीं है किसी के। अभी अभी मन दोनों बातें करता है। देखो अभी अभी तुमने बैठ के संगत के शुक्राने गाए, साक्षी के शुक्राने गाए, गुड़िया के शुक्राने गाए, मम्मी डैडी के गाए शुक्राने, और बढ़ाएं हम है। मनमाइजर भी होता है, कंजूस भी होता है, सच में होता है, गाता ही नहीं है शुक्राने।
गाने ही नहीं देता है शुक्राने। तो ये है उसका स्वभाव, बिल्कुल सच कहा। मतलब ब्लैक डॉट पे ही बैठा रहता हूँ, व्हाइट चादर को देखता ही नहीं, शुक्राने शुक्राने शुक्राने। तो हम ये आदत बढ़ाएं, प्रैक्टिस करें। पर ये जो अप्रोच है हमारी, अपने को नेगेटिव करके ना करें, है ना। जी हाँ, प्रफुल्लता रखें, पॉजिटिव रहें, अनकरेजिंग रहें। हाँ, तू कर सकता है, गुरु अट्रैक्ट करता है, इंस्पायर करता है, एनकरेज करता है एंड ट्रांसफॉर्म कर देता है। आज तुम्हारा इतना लगन है, दौड़ दौड़ के इतनी जल्दी जल्दी तुम खंडवा से यहाँ आ जाते हो, सत्संग के लिए ही आए हो। और कोई तो तुम्हारा काम है नहीं, सत्संग सुन के यहाँ से तुम चले जाओगे जब भी तुम्हें जाना होगा। इतना तो इश्क है, प्यार है, इसके शुक्राने गाओ, है। आपके ये प्यार के बहुत बहुत शुक्राने, बहुत शुक्राने आपके प्यार के दीदी, बहुत अच्छा। इतनी संगत को इतना प्यार करता है वहां पे, इतनी मेहनत करता है संगत के साथ, सब करता है। सब आप कैसे कराते हो दीदी? मेरे को इतनी छोटी छोटी जगहें हैं तुम लोगों की, शहर है, वहां कोई माया ही नहीं है, यही तुम लोगों का वो है, सब कुछ दायरा ही सब कुछ है। तो ये कितने शुक्राने, कितने बचे हुए, कितना बचाया है गुरु ने दुनिया के आग से। दीदी ये गुरु का आदर्श है दीदी, बहुत मतलब बहुत इतना यानी मतलब एनकरेज करता है गुरु दीदी, कैसे कैसे एनकरेज करता है, कैसे कैसे मतलब ऐसा लगता है दीदी जैसे जो हम आषाढ़ी ड्रेस की बात करें अगर, तो दीदी वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं कि कैसे थे। लेकिन इतना डिप्रेस माइंड था, किसी का इमोशनल होता है, किसी का इंटेलेक्चुअल होता है, किसी का फिजिकल। तुम आए थे कैसे डिप्रेस माइंड थे। जी दीदी बिल्कुल, इतना कोई भी चीज में पॉजिटिव देखते ही नहीं थे, हर चीज में नेगेटिव, डिप्रेस्ड। और आज वहां से तुमको गुरु ने कहा, गुरु पहले हमको भगवान बाद में बनाएगा, पहले मनुष्य तो बन, बोलता है। ये सब कुछ अनबिलीवेबल लगता है, मतलब इम्पॉसिबल लगता है। हाँ, पहले गुरु ने देखो हमें कैसे मनुष्य बनाया है, फिर देवता बनाता है, फिर भगवान बनाता है। तो हम इंसान बन के रहे, इंसान बने हैं, वो भी कितनी शुक्राने। अपनी तुमने जरूर बात करनी चाहिए। माता भगवान हमें बोलते हैं ना कि तुम सत्संग में बात करो अपनी। यदि भगवान और शुक्राने